वेलकम टू माय चैनल एसिड्स और ग्रो। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1। जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। तो आपको इस प्रश्नावली जो 2.1 के जितने भी सारे समीकरण हैं, जितने भी समीकरण वाले प्रश्न हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रोसेस के साथ कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया जाएगा और समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को बनाने में ना हो। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप आपको नहीं करना। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आपको फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है, जो कि 100% गारंटेड है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखते हो, वॉच करते हो, तो आप इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो चलते हम लोग प्रश्नावली 2.1 का हम लोग टोटल क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 10 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 का जो सेशन है, तो 2025 के सेशन का जो एनसीईआरटी का जो 8 क्लास का जो मैथ का बुक है, तो उसमें जो समीकरण को हल करने के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो प्रोसेस मेथड जो है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.1 की बात करें तो इसमें टोटल जो प्रश्न है, प्रश्न की संख्या है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इसमें जो प्रश्नों की संख्या है, टोटल जो इसमें प्रश्न है, प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या कितना है? 10 है टोटल। आपको इस चैप्टर में यानी प्रश्नावली, अगर हम प्रश्नावली 2.1 की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रश्नावली 2.1 की बात करेंगे तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो टोटल कितना है? 10 दिया हुआ। तो इसमें जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितना है? 10 दिया हुआ है। टोटल हम इतने हैं। अब इस टोटल 10 प्रश्नों को हम समीकरण को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आपको पूरे लास्ट तक देखना है। चलते हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा बातें होगी। हम लोग प्रश्न सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लें ताकि स्पेस मिल जाए, और आपको एक एक चीज़ समझना है। ये नहीं कि फिर आप अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। तो इसमें जो सबसे प्रश्नावली 2.1 का यहाँ पे आपको साइड में आपको कॉर्नर पर दिख रहा है कि हमने स्क्रीनशॉट लगाया है आप ही के चैप्टर के, आप ही के बुक का जो है ना, जो प्रश्नावली 2.1 है उसका हमने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हमने लगाया। तो आपको यहाँ पे समझ में साइड में आप देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है, अगर हम उस क्वेश्चन को हम, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ साइड में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? समीकरण है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस कितना है? 18 दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रश्नावली 2.1 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी 2x प्लस 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है। तो अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? इस समीकरण को, इस तरह के जो समीकरण आते हैं उस समीकरण को कैसे हल किया जाता है? तो आप इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है। तो चलते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि ये जो प्रश्न आते हैं, इस तरह के जो समीकरण आते हैं, तो इस तरह के समीकरण को बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लस होता है, तो अगर प्लस इज इक्वल टू के इधर आता है ना तो माइनस में चेंज हो जाता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में रखना है, ठीक है। ये जो है ना, प्लस अगर इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू के इधर आता है तो किस में चेंज होता है? प्लस में चेंज होता है। अगर हम बात कर ले मल्टीप्लाई में, तो अगर मल्टीप्लाई यानी गुना की बात कर ले तो गुना अगर बराबर के इस साइड आता है तो किस में चेंज होता है? भाग में चेंज होता है। गुना अगर बराबर की इस साइड आएगा तो भाग में, अगर भाग होता है तो भाग बराबर की इस साइड आएगा तो गुना में चेंज होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, एक बार अच्छे से हम लोग फिर से इसको रिवीजन करते हैं ताकि समझ में आए। अगर आप प्लस को अगर बराबर के यानी जोड़ के बराबर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर माइनस
बराबर की इस साइड आएगा तो जोड़ में चेंज हो जाएगा, गुना इस साइड आएगा तो भाग में चेंज होगा, भाग इस साइड आएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था। एक बार फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक बार फिर से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अच्छे तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ लेते हैं। चलो एक बार फिर से वंस मोर। यहाँ पे क्या हमने बोला आपको कि अगर हम बात करें अगर प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज होएगा, अगर डिवाइड बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये मेन प्रोसेस कॉन्सेप्ट, बस इतना आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान मेथड होते हैं इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए। अगर अब चले हम इस प्रश्न को बनाने के लिए शुरू करें तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए इसको अब बनाएंगे। अब बिना देरी किए हुए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या इधर दिया हुआ है 3x बराबर, इधर दिया हुआ है 2x प्लस 18 यानी 18। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे जो x वाला टर्म है यानी x वाला जो टर्म है उसको x वाले के साथ लिखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे अगर बात करो कि यहाँ पे जो 2x है, ठीक है, इधर जो बराबर के इधर में जो 2x है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाती है यानी 3x है। तो ये जो प्लस यानी जोड़ में जो 2x है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा बराबर 18। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सर ये तो 2x कैसे इधर आएगा तो माइनस में होगा, उधर प्लस में कैसे है। तो बच्चों ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या है अगर उसके आगे कोई भी ऐसा कोई प्लस का माइनस का किसी का साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है। अगर मान लो कोई संख्या यहाँ पे 2 दिया है, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड यानी गुना जोड़ घटाव किसी का भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है। आपने जो जूनियर क्लास या उससे 1 2 3 4 क्लास में जो आप पढ़ते हैं मैथ, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि 5 है, अगर इसके आगे ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई गुना भाग जोड़ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है। मैंने आपको साथ बोला जोड़ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, कोई भी साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। इतना समझने के बाद इसीलिए इधर जो प्लस 2x था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 3x में से 2x जाएगा। अगर हम इधर बात कर ले, अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 18। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट समीकरण। ये जो आपका जो प्रश्न था, पहला प्रश्न जो था प्रश्नावली 2.1 का, उसका मान निकल के आया है, x का मान कितना निकल के आया है, 18 निकल के आया है। तो ये शायद समीकरण पहला आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को बनाएंगे और समीकरण 2 को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। तो यहाँ पे पेज को हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि पहला प्रश्न हमने बनाया तो ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रश्न को फिर से दोबारा समझने के लिए, ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक और पेज ले लेंगे ताकि हमको आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी। चलो अब अगर प्रश्न वहाँ पहले वाला देखना है तो यहाँ पे क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5t - 3 दिया है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन समीकरण 2 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 5t क्या दिया, एक बार फिर से देख लेते प्रश्न। 5t - 3 है, 5t यहाँ पे प्रश्न में दिया था 5t - 3 बराबर का साइन था 3t - 5। एक बार फिर से देख लेते क्योंकि गलत प्रश्न उतारना सही नहीं होगा। और 3t - 5 है, ठीक है। तो उसके बाद है 3t - 5 दिया हुआ है, तो बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न दिया हुआ है 3t - 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो 3t माइनस 5। तो ये प्रश्न था, समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही चीज़, वही तरीका, वही प्रोसेस जो हम लोग अभी पढ़े थे, सेम वही प्रोसेस है ना। ये वाला प्रोसेस, जैसे प्लस है तो प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के यानी बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड यानी भाग में चेंज होता है। अगर भाग उधर जाता है तो गुना यानी मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जो इधर हम लोग कॉन्सेप्ट है वही चीज़ यूज करेंगे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले दिया 5t दिया है। क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि जो 5t है, t वाले को t वाले के साथ लिखना है। ये याद रखना है, t वाले को यहाँ पे t है, यहाँ भी t है, तो इस t को t के साथ लिखना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो एक जैसा है उसको एक जैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 5t है, ठीक, माइनस इधर जो 3t है, इधर जो 3t वो क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3t हो जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेते थोड़ा। -3t इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा -5, तो हम लिखेंगे -5, और इधर जो -3 है उधर जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ते माइनस इधर जाते क्या बनता है, प्लस बनता है। तो इधर -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो 5t है, 5t में से अगर हम 3t को माइनस करते हैं तो 5 में से 3 जाता है 2 बचता है, और t है तो t ही रहेगा, तो 2t बराबर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, बड़े वाले संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटाएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। चूँकि यहाँ पे जो घटाव यानी माइनस वाला संख्या क्या है, प्लस वाले से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन होगा। देयरफॉर t इज इक्वल टू, इधर क्या है, -2 है, -2 है, इधर क्या है, जो 2 है ना, इधर जो 2 है वो क्या है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अभी हम लोग पढ़ते कि अगर गुना में तो इधर आता क्या होता है, भागा में होता है। इधर 2 क्या है, इसमें गुना में है, तो इधर आएगा क्या, भागा में, कट जाएगा, 2 1 2 1 2, तो क्या बचा, -1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो समीकरण 2 का जो t का जो मान है वो क्या आ गया, -1 आ गया, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा समीकरण 2। तो आपका समीकरण 2 भी पूरे तरीके से बन के आपके सामने है। आप चाहो तो अपने नोटबुक में मतलब नोट कर सकते हो, ताकि आपको इसको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे जो समीकरण 3 है, इसी चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने वाले हैं। तो चलते एक और पेज ऐड करते हैं और समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 3 में प्रश्न क्या था, 5x + 9 दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप कॉर्नर पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 3 है 5x + 9। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है 5x + 9, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x इज इक्वल टू 5 + 3x। तो ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, आप समझो बात को, प्रश्न है तो आप इसको कैसे बना सकते हो, देखो आप थोड़ा सा समझो। अब ये जो समीकरण 3 है आपके प्रश्नावली 2.1 का, तो ये समीकरण 3 को कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी सेम वही चीज़ होता है, वही प्रोसेस होता है कि अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में चेंज होगा, अगर गुना है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर भाग है तो ये गुना में चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले कॉन्सेप्ट। तो चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पे 5x है + 9 है, ये 5 + 3x है। तो इसमें क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है उसको x वाले टर्म के साथ लिखेंगे। तो यहाँ 5x है तो पहले हम 5x हम लिख लेंगे। चूँकि इधर +3x है तो प्लस है, तो हमने बोला कि प्लस उधर जाता है तो माइनस में चेंज होता है। तो ये +3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा,
क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये जो +3x था इधर आया तो क्या -3x हो गया। अब यहाँ पे पहले से 5 इधर रह गया है क्योंकि 5 को हमने इधर नहीं लिया, 5 उधर ही है। अब हमने क्या बोला कि इधर जो +9 है, +9, तो ये जो +9 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाता है तो माइनस में चेंज होता है, तो +9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वो हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x और 3x को माइनस करना है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 - 9 है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी 9 में से 5 को माइनस करना है, तो 9 में से 5 है तो कितना बचा, 4, और ये माइनस का है तो माइनस। देयरफॉर x इज इक्वल टू चूँकि यहाँ पे जो 2 है वो x के साथ क्या है, गुना में है, x के साथ क्या है, गुना में, यहाँ पे तो 2 है x के साथ गुना में है, और गुना उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, गुना उधर जाता है तो भाग में चेंज हो जाता है, तो इधर जाएगा तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी -4/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 बार में कटा, ये ऊपर में 2 2 जा 4 2 बार में कटेगा, तो 2 का 2 हो गया। और चूँकि यहाँ पे साइन माइनस का था, 4 के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, यानी इस समीकरण का जो x का मान है वो कितना है, -2 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका -2 आंसर हो गया। क्लियर, तो समीकरण 3 भी आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया है, बन चुका है, तो आप चाहो तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। 3 नंबर भी बन चुका है। थ्री नंबर भी आपका समीकरण बन गया प्रश्न वाले दूसरे का। अब हम लोग बनाएंगे समीकरण 4 को, इसका हम लोग सॉल्व करें। चलते हम लोग एक नया पेज लेते हैं और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर बन चुका है। 4 नंबर में क्या है प्रश्न, एक बार यहाँ देख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ कॉर्नर पर देख सकते हो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z है, 4z + 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न को हम लोग लिख लेंगे, हम लोग 4 नंबर प्रश्न जो है उसको लिख लेंगे 4z + 3 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z इज इक्वल टू 6 + 2z। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 22 मत आप समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट ले देता है कि लगे कि हाँ 2z। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। इस समीकरण को यानी जो 4 है उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो प्लस है बार बार फिर से हर प्रश्न में ये रिपीट करेंगे, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर प्लस बराबर किधर आता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बराबर किधर आता है तो प्लस हो जाता है, गुना यानी मल्टीप्लाई इधर आता है तो क्या होता है, भाग यानी डिवाइड होता है, अगर भाग इधर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये जो 4 नंबर जो समीकरण है 4 नंबर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो 4z है, यहाँ 4z + 3 इधर है 6 + 2z, तो 4z के साथ हम 2z को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4z इधर +2z है। हमने क्या बोला, जो प्लस होता है उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो +2z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2z। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 लग रहा है, इसको z बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो 4z - 2z इज इक्वल टू, इधर जो पहले से 6 बचा था वो तो रहेगा ही, इधर क्या है +3 है, इस साइड देखोगे तो आप ये क्या है +3 है, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 में से यानी 4 में से 2z को माइनस करेंगे तो कितना, 4 में से 2 जाता है तो 2 होता है, इधर बचा z का z। ठीक है, ये थोड़ा सा लग रहा है 2z, ये 2z में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा अच्छे से लिख दे, 2 को 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, देयरफॉर z इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 जो है z के साथ क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर गुना बराबर किधर आता है, डिवाइड में होता है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि उधर गुना में है 2, इधर आएगा तो भाग में होगा यानी डिवाइड में चला गया, 3/2 यानी z का मान आएगा 3/2। ये हो गया आपका आंसर। तो समीकरण 4 भी आपका अच्छे तरीके से बन चुका है। आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी फिर से आपको। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। इसके लिए भी एक और एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा क्योंकि हमको इरेज तो करना नहीं है सभी प्रश्नों को। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं 5 है क्या।
तो 5 नंबर क्वेश्चन में है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यानी इस बार प्रश्न याद था। चलो ठीक है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 14 माइनस एक्स, ये प्रश्न है आपका, समीकरण है 5 नंबर। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये समीकरण आपका 5 है, ठीक है। तो ये जो आपका समीकरण, अगर हम बात करें, ये आपका समीकरण, अरे रे 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 बाबा, ये तो गड़बड़ कांड हो गया था। तो ये जो है आपका समीकरण 5 है। अब समीकरण 5 है, सेम इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे, जो प्लस है, प्लस जो है उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर गुना मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड भाग यानी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ भी यूज करेंगे हम लोग। चलते हैं सॉल्यूशन, इसको हम ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो x वाला टर्म यानी 2x माइनस 1 इधर 14 माइनस एक्स है, तो 2x के साथ हम x को लिखेंगे तो इधर 2x है पहले से, इधर माइनस x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। इधर पहले से 14 है तो हम लिखेंगे 14, इधर क्या है माइनस 1 है तो ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। चलो इतना तक समझ आया। अब ये 2x और x को प्लस करना है, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कितना 3x होता है ना, तो 3x हो गया, और 14 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, चूँकि x के साथ यहाँ पे 3 क्या है गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो गुना इधर आता है तो भाग में चेंज होता है डिवाइड में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 बाई 3 कट सकता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो समीकरण 5 था आपका प्रश्न 2.1 का, वो भी आपका बन चुका है। आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो और कुछ समझ में। अब हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन को आपको देखना है, क्लियर ही हो जाएगा, फिर आप उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। और हम लोग कुछ प्रश्न संख्या आप 6 बनाने वाले हैं, समीकरण 6 बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना है आपको। चलो एक नया पेज लेना पड़ेगा, नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज लेना तो पड़ेगा। चलो ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 8x प्लस 4 है, 8x प्लस 4 पहले लिख ले, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 8x क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, चलो अब ये क्वेश्चन हो गया 8x प्लस 4। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 ब्रैकेट करके 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 अब प्लस 7, यही प्रश्न था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ये समीकरण जो 6 है ना आपका प्रश्न 2.1 का, अब इसको कैसे बनाना है ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ देखो आप कैसे बनाना है। प्रश्न 6 प्रश्न 2.1 का 6 नंबर कैसे बनाना है ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ भी सेम वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे क्या है आपको प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, इधर क्या है अगर भाग है यानी डिवाइड है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। सॉरी ये बीच में क्या हो गया, ये बीच में क्या हो गया यार, ये तो गड़बड़ कर देगा फिर। तो भाग इधर आएगा तो क्या गुना में हो जाएगा। चलो अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है ना 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है ना, 3 जो ब्रैकेट में बाहर होता है उसको हम गुना करते हैं, याद रखना 3 के बाहर में जितने भी संख्या होंगे उसको अंदर वाले से पहले गुना करेंगे तब जाके प्रोसेस होगा। तो इधर तो पहले 8x है तो लिख लो 8x, इधर 8x प्लस 4 है, पूरा सेम टू सेम एज इट रहे, चेंज नहीं। अब इधर क्या करेंगे, बाहर में 3 है, बाहर में क्या है 3 है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा यार, ये तो ये नीचे वाला है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो अब इसको 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 को, अब इस 3 को फिर 1 के साथ करो, अंदर में जो ना x माइनस 1, तो 3 1 जब 3 हो गया। चलो
अब ये +7 तो पहले से था बाहर, चलो ठीक है। अब इधर तो इस साइड में पहले से 8x+4 है, 8x+4 है, इधर है 3x। ये -3 या +7 अंक में, डिजिट में है, अंक में है, तो ये दोनों सेम है, 3 और 7। तो इसको आपस में क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, सॉरी क्या कर दिए, इरेज नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब -3 है, ये +7 है, तो जो संख्या बड़ा है उसका साइन लिखेंगे। तो यहाँ प्लस वाला का संख्या 7 बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। अक्सर वही चीज़ होता है, अगर जिस संख्या का साइन, जो संख्या बड़ा होता है ना उसका साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 बड़ा था तो इसका साइन प्लस था, तो हमने +4 लिखा। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि जो 8x+4 है, इधर 3x+4 है, तो जो 3x वाला पोर्शन इसको 8x के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x, इधर जो +3x है इधर आएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस इधर आता है तो क्या होता है, माइनस होता है ना, ठीक है। तो इधर माइनस आएगा तो 8x इधर आएगा तो क्या, -3x हो गया। चलो ठीक है। अब इधर पहले से 4 था, इधर भी +4 ही है, तो इधर आएगा तो क्या, -4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों इधर भी 4 बचा था और उधर भी क्या है, 4 है, तो इधर का +4 इधर आया तो -4 हो गया। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5x बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5, तो 5x हो गया। 4 में से 4 गया तो 0, क्लियर, 0 चलो ठीक है। अब थोड़ा हम इधर वाला साइड पोर्शन वाला हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा आसानी से। चलो हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5x, यहाँ पे 5x = 0 मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x = 0, देयरफॉर x = यहाँ पे x के साथ जो 5 है वो क्या, गुना में यानी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग करते हो तो क्या होता है, 0 होता है। हम लोग ने पढ़ा है, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग करते हो तो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या से 0 भाग करोगे तो 0, तो इसका x का मान कितना आएगा, 0, यानी 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया। चलो हम लोग समीकरण 6 भी बना लिए, समीकरण 6 भी बन चुका है प्रश्नावली 2.1 का। अब हम लोग बनाएंगे समीकरण 7। चलते हैं। हाँ, वीडियो को अंत तक देखो, हमको पता है तुम लोग को मन है ना बोरिंग होने लगा है, बीच में से छोड़ गया यार। यहीं पे इंस्टा का एकदम वो वीडियो सब दिखेगा तो फिर तो पूरे देखोगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई की चीज़ें देखने के लिए नींद आना शुरू हो जाता है। क्या ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उस पर नींद आता है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। x = है 4/5, x = है 4/5। चलो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के बाद एक और पेज लेना पड़ेगा, तभी जा कर के होगा कुछ। और हम लोग 7 नंबर प्रश्न बनाने वाले हैं, तो 7 नंबर प्रश्न को पहले लिखना पड़ेगा। 7 क्या था क्वेश्चन, फिर से लगता है वापस जाके देखना पड़ेगा क्या था प्रश्न। हाँ, x = 4/5 × x + 10, x = 4/5 into x + 10 into x + 10 into x + 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये था। चलो अब हम लोग इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है, समीकरण है प्रश्नावली 2.1 का, उसको हम बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। यहाँ भी वही चीज़ फिर से आपको रिपीट करेंगे। जो प्लस है इधर होगा तो माइनस = किधर जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई यानी गुना इधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इधर x है तो x, वही चीज़ ब्रैकेट में है x + 10, बाहर में 4/5 है, तो 4/5 यानी 4/5 को x के साथ गुना करो तो क्या हो जाएगा 4x, यानी 4x/क्या होगा 5, यानी 4x/5
जोड़ अंदर में, अच्छा थोड़ा सा इधर इरेजिंग करना पड़ेगा। चलो 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 इरेज कर लेते हैं, इरेज करते हैं। ओके, अब इधर हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है 4x+5। अगर बाहर में जो 4/5 है उसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40/5 हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर में जो 4/5 था, तो अगर आप यहाँ देखो बाहर में कितना है 4/5 था, तो हमने पहले x के साथ गुना किया तो कितना आया 4x/5 आया। उसके बाद हमने क्या किया 4/5 को हमने 10 से गुना किया तो कितना है 4 दाही के 40, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 40 और नीचे में 5 है तो 5, तो यहाँ पे 4x/5 आया 40/5, इसलिए हम यहाँ पे 4x/5 और 40/5 हमने लिखा है। तो आपको समझा दें कि बाहर में जो 4/5 था तो उसके अंदर में जो x के साथ गुना किए तो हमको 4x/5 मिला, 10 के साथ गुना किया तो 40/5 मिला। इतना समझ में आया। चलो इसको इरेज करते, ये समझाने के लिए हमने लिखा था, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं था, बस ये समझने के लिए था कि कैसे हुआ, कहाँ से आया भैया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कहाँ से आ गया, आपको तो समझ ही नहीं आया है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो हमने पहले ही आपके मन में ऐसा ना हो तो हमने पहले लिख दिया। हमने क्या किया पहले लिख दिया ताकि आपके मन में प्रश्न ही ना हो ऐसा। चलो अब इसका क्या करेंगे 4x/5 है प्लस 40/5 है, तो क्या हम इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या? तो हम इसका एलसीएम निकाल देते। चलो तो इधर हो गया x, इधर हो गया x इज इक्वल टू, अगर हम नीचे में जब इसका संख्या नीचे वाला सेम रहता है, बराबर रहता है, इधर 5 है इधर 5 है, तो दोनों का जब सेम है तो इसका लसर निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यानी लसर में कितना आएगा 5 ही आएगा, लसर यानी एलसीएम में क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 लिख देंगे। अब 5 से इधर 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 बार में, यानी ऊपर बचेगा 4x, ऊपर बचेगा 4x, बीच में प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे प्लस। इधर क्या है 5 से फिर भाग करें 1 बार में तो ऊपर 40 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। ठीक है, चलो इतना करने के बाद x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है ना तो 1 होता है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को 5 के साथ मल्टीप्लाई और इस पूरे पोर्शन को 1 के साथ, तो वही फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो कर देते हैं। x को अगर हम 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर अगर हम 4x + 40 को 1 से करेंगे तो इधर हो जाएगा आपको 4x, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छा 4x + 40 40। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जो x वाला जो 4x है ना, इधर 5x के साथ लिखेंगे, तो इधर क्या है 5x है, तो इधर वाला जो 4x है प्लस में है, तो हमने बोला था कि जो प्लस होता है इधर आता तो माइनस, तो इधर हो जाएगा -4x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक है 40, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा स्पेस चाहने के लिए इधर साइड वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन थोड़ा हम इरेज करेंगे बच्चों। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पीछे से भी इसको नोट कर सकते हो, है ना। चलो तो चलते हैं, तो यहाँ पे क्या था आया आपको 5x - 4x = 40। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना x बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1x, तो 1x लिखेंगे, 1 हो गया। और इधर क्या बचा, इधर बचा 40, इधर क्या बचा 40 बचा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये थे हम, मतलब x का मान आएगा 40 यानी 40 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर x का मान। तो समीकरण 7 भी आपका बन चुका है, तो समीकरण 7 को भी आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर, समीकरण 8 प्रश्नावली 2.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले एक नया पेज ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे,
इसमें क्वेश्चन क्या है 8 नंबर में 2x/3 + 1 है। 2x/3 2x/, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3। फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 + 1 7x/15 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू है 7x/15 + 3 7x/15 + 3। ठीक है, चलो ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो समझते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ क्या करना है, अब x वाले को x वाले के साथ लिख लेते हैं। चलो, चाहो तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बना लेते हो ऐसे बना। चलो डायरेक्ट उधर इधर करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक ही कर देते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, x को लिख लो या इसको। तो फिलहाल अभी हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, ज़्यादा मच नहीं करना है, इसी से बनाते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अगर हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब 3 से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, यानी इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो ऊपर में कितना है 2x है, तो 2x हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन तो प्लस हो जाएगा। इधर 1 है तो 1 से 3 को, अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो 3 को 1 से करो तो 3 बचेगा ऊपर में। अब इधर वो कुछ नहीं तो 1। अब इधर 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपको 15, यानी 15 आएगा। अब 15 से, यानी इस 15 से 15 को भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और उस एक को अगर आप 7x से गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 7x। अगर 1 से आप अगर 15 को भाग करते हो तो 15 बार में कटेगा, और उस 15 को आपको इस 3 से गुना करते हो तो 15 से आपको हो जाता है 45। ठीक है, इतना हो गया। चलो क्लियर, इतना हो गया। एक पेज लगता है लेना ही पड़ेगा, इधर होने वाला है नहीं। तो अब वहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन था क्या था 2x + 3/3 आया था, इधर आया था 2x + 3/3। तो इधर लिख लेते हैं 2x + 3/3 इज इक्वल टू, और क्या आया था 7, इधर आया था 7x + 45/15, 7x + 45/15। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे से नीचे कटेगा तो काटेंगे, जैसे भाग कर सकते हैं इधर से इधर, नीचे से नीचे काट सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है। ऊपर बच गया 2x + 3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर में है 7x + 45, नीचे में बच गया, इधर क्या बचा है 5 बच गया, तो लिखेंगे 5। क्लियर। चलो अगले पेज में चलते हैं। लगता है पेज ले लेके इसका मन नहीं भरने वाला है। ठीक है, तो कितना आ गया था 2x + 3 आया था, और इधर 7x + 45। पेज क्या है यार, यहीं पे इरेज करके बनाते हो, इतना क्या, तुम अपना नोट कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, चलो उतना लेंगे तो टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2x + 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस 5 को हम क्या करेंगे इस 2x + 3 से गुना करेंगे, तो 5 × हो जाएगा आपको। अगर हम 5 × क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू, इधर क्या है
इधर क्या है 7x प्लस 45, तो हम लिखेंगे 7x प्लस 45। ठीक है, इतना आ गया आपको सॉल्व करके। अब नीचे वाला ये पोर्शन अब रेज करते हैं और इसको बनाते हैं। देखो आप ध्यान से, इसको क्या करना है, अब 5 को 2x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा होता है, इस 5 को 2 से करना है तो 5 2 जा 10x। अब 5 से 3 को करेंगे तो 5 3 जा 15। चलो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर तो पहले से 7x था प्लस 45 था। अब इसमें वही चीज़ करना, जो 10x है उसको 7x के साथ लिखे थे, 7x प्लस में इधर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -7x लिखेंगे। और इधर जो 45 है इधर प्लस 15 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब 10 में से 7 जाएगा तो 10 में 7 कितना हो, 3 होता है, और x है तो x हो गया 3x। 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3 यानी 30, तो हम लिखेंगे 30 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू, इधर क्या है 30 है, 30 बाई इधर 3 जो है वो क्या है x के साथ गुना में है, 3x के साथ गुना में इधर आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी x का मान कितना है 10। आंसर x का मान कितना है 10 आ गया। तो समीकरण आपका 8 ही बन चुका है। अब हम लोग समीकरण 9 बनाएंगे। समीकरण 9 इसी वीडियो में आज ख़त्म करने वाले समीकरण 9 चलते हैं। तो समीकरण 9 बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पेज एक्स्ट्रा शीट लेना पड़ेगा, इससे में काम चलने वाले हैं नहीं। चलो ठीक है, जैसे इसकी तो समीकरण 9 में क्वेश्चन क्या है कि 2y प्लस 5/3 है। ठीक है, 2y प्लस 5/3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू, और क्या दिया था क्वेश्चन में, 2y प्लस 5/3 था, उसके बाद है 26/3 माइनस y, 26/3 26/3 माइनस वाई, शायद यही क्वेश्चन था। चलो ठीक है। अब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कैसे बनाते हैं। तो ये 9 नंबर समीकरण है प्रश्नावली 2.1 का। तो हम लोग अब 9 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बना रहे हैं। तो 9वां जो नंबर है इसको बनाने के लिए वही चीज़ करना है। इधर क्या है 2y प्लस 5/3, इधर 2y को हम y के साथ, इधर -y को हम इधर लाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। तो 2y इधर -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। उधर पहले से 26 क्या है 3 है, अब इधर प्लस 5/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2y को y के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नीचे में 3 इधर भी 3, दोनों क्या है सेम है। तो जब दोनों सेम रहता है तो उसका एलसीएम भी वही आता है, यानी सेम नंबर आता है, सेम संख्या आता है। 3 है तो 3 आएगा। तो ऊपर में तो वही चीज़ हो गया, 26 का 26 हो जाएगा, -5 का 5। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब इधर क्या बचा था, इधर हो गया था आपको 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो हमने लिख लिया, नीचे में क्या है 3 है तो हमने 3 लिखा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इधर जो y के साथ 3 गुना में है, ठीक है, अब y के साथ इधर क्या है 3 गुना में है, तो लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 21/3 मल्टीप्लाई 3, नीचे से गुना हो जाएगा तो ऊपर में तो 21 है, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 1 जा 3, तो 3 से 7 बार में कट गया, तो ऊपर में बचा 7, नीचे में बचा 3, यानी 7/3। y का मान कितना है, तो इसका मतलब है कि जो आपका समीकरण 9 है, तो प्रश्न 2.1 का जो समीकरण 9 है तो उसका जो आंसर हो जाएगा 7/3 यानी 7/3 आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब 9वां नंबर हो गया, अब लास्ट हम लोग बनाएंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। इसके लिए भी एक और पेज ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है
तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलते हैं। पहले क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो पहले हमको लिखना पड़ेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 85। 3m इज इक्वल टू 3m 10वां नंबर क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। 5m माइनस 8/5। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इस प्रश्न को कैसे बनाना है, तो इसको भी बनाने का जो 10वां लास्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो m वाला टर्म है उसको m वाले के साथ लेंगे। इधर क्या है 3m है, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 5m। इधर पहले से माइनस 85 है, 8/5 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर 3m है, इधर माइनस 5m है, तो 5 में से 3 को माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते तो 5 में से 3 का कितना, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया, और इधर m है तो m, और बड़ी संख्या का साइन जो है वो क्या है माइनस है, तो हम यहाँ माइनस का साइन देंगे, बराबर इधर क्या है माइनस 8/5 है। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना पे, दोनों साइड माइनस है तो कट जाता है। अब इधर बचेगा आपको क्या 2m इज इक्वल टू, इधर बचा 8/5, इधर 2m था, 8/5 माइनस माइनस कट चुका है। अब देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई, इधर जो m के साथ 2 गुना में इधर आएगा तो क्या भाग में हो जाएगा, कट सकता है, 2 1 जा 2। अब इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8, ऊपर बचा 4 नीचे बचा, इसका मतलब है कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है, यानी जो m का जो वैल्यू है, अरे m इज इक्वल टू आएगा आपको 4 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो m का मान कितना हो गया 4/5, यानी 4/5 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ आपको डिनोट कर देते, आपको शायद दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, तो बता देते ये 4/5 हो जाएगा, यानी 4/5। ठीक है, तो ये 4/5 हो गया m का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने काटा था। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच कर। इस तरह के जो वीडियो देखने के लिए, अगर मेरे चैनल इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक एंड कमेंट शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।